लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों तरफ से सरकार को घेर लिया है और लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा हमला बोला है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति लगातार बिगड़ रही है उस पर तेजस्वी यादव गरजे हैं, बरसे हैं और उधर से राहुल गांधी ने भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। बिहार में जिस तरह से लगातार हत्याओं का दौर जारी है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। इस बीच राहुल गांधी भी एक्शन में दिखे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सीनियर लीडर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है बिहार पर, बिहार सरकार पर और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, आपको दिखाएं जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पे जो बातें लिखी हैं उनमें बातें जो लिखी गई हैं उसमें कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार बना क्राइम ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में डर, हर घर में बेचैनी। बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार बिहार भी आ रहे हैं, बिहार का वो लगातार दौरा करते दिख रहे हैं और इस बीच जो है राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल जिस तरह से बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है, बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या की गई, उसके बाद बालू व्यवसायी की हत्या हो गई, भाजपा नेता जो किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष थे उनकी हत्या की गई और उसके अलावा एक दुकानदार को भी दिन दहाड़े गोली मारकर पटना में मार दिया गया, हत्या कर दी गई और फिर एक वकील की कल हत्या कर दी गई। यानी हत्या का जो सिलसिला है ये अगर बात करें तो बिहार में, पटना में, राजधानी के क्षेत्र में, पटना जिले में की ये वारदात जो है हाल के दिनों में निकलकर सामने आई है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं बार बार कि सरकार आखिर कर क्या रही है, अचेतावस्था में है। तो राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है और राहुल गांधी ने लिखा है, फिर से पढ़ दूं आपको, कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी। बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। गुंडा राज जो लिखा है, गुंडा यानी उसमें NDA है, गुंडा और गुंडा यानी NDA का जिक्र किया है, NDA राज का जिक्र किया है और NDA राज में लिख रहे हैं बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। यानी NDA का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जो उसमें गुंडा में NDA आता है लास्ट में, वो राज जो है वो बिहार के बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है। आगे लिखते हैं, CM कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं, बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि CM कुर्सी बचा रहे हैं और बीजेपी के मंत्री जो हैं वो कमीशन कमा रहे हैं। आगे लिखते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो लगातार बिहार में एक्टिव हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इस बीच जो है बिहार पर उनकी लगातार पैनी नज़र बनी हुई है और बिहार में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, इस बीच जो है राहुल गांधी ने क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बता दिया है बिहार को।
तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उधर राहुल गांधी ने हमला बोला है दिल्ली से, तो पटना में नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव, उन्होंने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को कटघरे में खड़ा किया है। सीएम नीतीश कुमार को फिर उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अचेतावस्था में है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव का अभी थोड़ी देर पहले बड़ा बयान आया है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वो क्या कह रहे हैं, आप पूरा बयान सुन लीजिए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। मंत्री भी है और उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटोशूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। हाईजैक हो गए हैं ना भैया। ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है डीके टैक्स वगैरह, जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो दो चार भूंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेता साहब सब पूरा कर रहा है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं। उधर जिस तरफ एक तरफ से दिल्ली से राहुल गांधी ने हमला बोला है, बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बताया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है पटना में। थोड़ी देर पहले लॉ एंड ऑर्डर पर जो है उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। नरेंद्र मोदी को, पीएम को चश्मा उतार कर देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़कर अपनी बातों को रखना चाहिए। भयानक स्थिति में बिहार है। वो कह रहे हैं बिहार में टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की होती है, व्यवसायी की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या होती है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो तेजस्वी यादव भी गरजे हैं, बरसे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी दिल्ली से हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ पटना से कमान संभाल लिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, और दोनों ने मिलकर सरकार को, बिहार की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेर लिया है। बिहार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी लपेटे में है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बता रही है बिहार में, और डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से क्राइम का गाफ बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में दोनों नेताओं ने जो है बड़ा हमला बोला है। और तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। जो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर भी बिल्कुल अलग अंदाज में हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जो अपराधी सम्राट बन चुके हैं
और विजय हो चुके हैं, उनकी विजय हो चुकी है और अपराधी सम्राट बने हुए हैं। यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उन पर हमला बोला और अपराधी कह रहे हैं कि वो सम्राट और विजय हो गए हैं और बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरा गर्म है, सरकार पर हमलावर हैं। उधर दूसरी तरफ दिल्ली से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला बोल दिया है और बिहार की सरकार और केंद्र सरकार को दोनों ने मिलकर यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर घेर लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।